तो ये देखिए दोस्तों, इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, लेकिन एक भाई का यहाँ पर कमेंट है क्योंकि उनको वायरिंग जो है कि यहाँ पर नहीं समझ में आया है। तो आज हम इसके वायरिंग के बारे में बात करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस बोर्ड को हमने यहाँ पर खोल रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको आगे का दिखाते हैं, पीछे के साइड में इसका मतलब हम आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और यहाँ पर काफ़ी आराम से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर वायरिंग अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि पूरा बोर्ड को हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा बोर्ड अभी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरीक़ा से कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरा मैन है जो कि बाहर से इनपुट आ रहा है। AC लाइन जो इनपुट आ रहा है ये मेरा ये है, ठीक है। ये बाहर से है। और सबसे पहले आपको हम तार दिखा दे, ठीक है। जब आपको इतना मनी तार दिखता होगा, ये दो मतलब, तो ये DC मेरा तार हो गया, ये मैन हो गया, ये DC हो गया। ताकि इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि यहाँ पर आप गड़बड़ाए ना। तो ये DC हो गया, माइनस और प्लस जो बैटरी से आ रहा है यहाँ पर, तो ये है। और ये दो तार जो 5 वोल्ट इनपुट करते हैं रिले के लिए, वो है, आपको पहले इसलिए बता दे रहे हैं। और ये एक तार है जो मेरा ये आउटपुट का है। आउटपुट वही है जो हम लोग स्टेबलाइजर या इन्वर्टर का पीछे से जो आउटपुट लेते हैं सिंगल फेस, ये वही आउटपुट है। और बाकी यहाँ पर आपको कोई भी तार पे ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो आप शुरुआत हम करते हैं ऊपर से, जो कि ऊपर से हमने यहाँ पर आपको समझा रखा था कि न्यूट्रल, ये जो मेरा न्यूट्रल है, ये आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल है और ये फेस है। तो ये न्यूट्रल है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूट्रल जितना भी होता है न्यूट्रल एक ही में होता है, क्योंकि न्यूट्रल अलग नहीं होता है। न्यूट्रल सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यूट्रल आपको एक ही में मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल अलग नहीं होता है। जैसा आप कोई भी बोर्ड का वायरिंग करते हैं या हाउस वायरिंग करते हैं तो आपको न्यूट्रल एक ही में मिलेगा। तो न्यूट्रल आपको इतना दिमाग में रखना है कि न्यूट्रल एक ही में है। यहाँ पर जो भी है फेस का कनेक्शन होता है, जो भी चेंजेस यहाँ पर फेस का है। तो फेस हमने किस तरीक़ा से चेंज किया है, तो यहाँ पर आपको फेसे के बारे में समझना है। और मेरे हिसाब से आपको कन्फ्यूजन ज़्यादातर यहीं पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक 2A स्विच लगा रखा है और ये एक 2A स्विच आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक हमने 10 एम्पियर का एक स्विच हमने यूज कर रखा है। तो यहाँ पर हमने इस तरीक़ा से यूज किया है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर मैन सिर्फ एक ऑन ऑफ स्विच भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 और 2, ये 3, ये 3 पिन जो है ये एक साइड का सेम टू सेम ये 2A स्विच का काम करता है, ठीक है। आप यहाँ पर 6 पिन देख करके गड़बड़ाइएगा मत, इसका कनेक्शन हम बता दे रहे हैं। ये और ये इस साइड से कनेक्टेड नहीं है। ये स्विच को हम ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं, सिर्फ एक साइड से ये कनेक्टेड होता है। या हम स्विच को नीचे करते हैं तो ये एक दोनों यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर कर देंगे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये एक साइड अलग हिस्सा हो गया और ये एक साइड अलग हिस्सा हो गया। जैसा कि ये 2A स्विच का एक हिस्सा पूरा अलग है, जिस तरीक़ा से सेम टू सेम आप मल्टीमीटर में आप चेक कर सकते हैं इस स्विच को। तो ये यहाँ पर ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये एक ही साइड कंटिन्यूटी बताएगा इसमें और इसमें, यानी कि दोनों अलग अलग साइड में ये 2A स्विच काम कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैन को जो है हमने एक तार से यहाँ पे जोड़ रखा है। अगर यहाँ पर आपको गड़बड़ी हो रहा है तो मैन को आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लग सकते हैं, ठीक है। मैन को यहाँ पर आप अगर चाहें तो डायरेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका मैन जो है कि यहाँ पर बोर्ड का जो है डायरेक्ट रह सके, वहाँ पर ऑन ऑफ नहीं होगा। हमने इसको इसलिए यहाँ पर कर दिया है ताकि यहाँ पर मेरा ये सीरीज का भी पॉइंट है और यहाँ मैन आउटपुट का भी पॉइंट है। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे भी करते हैं तो ये मेरा रेड वाला तार यहाँ से कनेक्ट है, ये देख सकते हैं आप। तो ये कनेक्ट इसलिए यहाँ पर रहता है क्योंकि यहाँ पर जो है हमको ऊपर में भी ऑन चाहिए मेन लाइन जो है बोर्ड का, और नीचे में भी हमको ऑन चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कनेक्ट करके रखा है इस तरीक़ा से। तो अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो फेस है इसका फ्यूज से होते हुए यहाँ पर गया है, ये देख लीजिए, ये इसका फेस हमने दे रखा है। तो ये समझिए कि ये एक तरफ से ये तीनों एक ही साथ में कनेक्ट भी हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इसको हम एक साथ में भी कनेक्ट कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मान के चलिए
इस तार को हम अगर उठा के इस पे जोड़ देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी ऑन रहेगा। सिर्फ हमने इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पर इस तरीक़ा से जोड़ रखा है। आपको समझना इस साइड में है, देखिए 1 2 और 3 आपको इस साइड में समझना है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पर फेस दे दिया है, तो ये यहाँ से फेस सीधा आ रहा है यहाँ फ्यूज में, और फ्यूज से यहाँ से होते हुए यहाँ से जा रहा है ये 2A स्विच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्लीपिंग दे रखा है, तो ये यहाँ पर 2A स्विच में जा रहा है। जल्दी कीजिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए यही मेरा फेस है जो यहाँ से आ रहा है, बस ये फ्यूज से होते हुए यहाँ से आ गया है। ये देखिए नीचे वाला पॉइंट पर 2A स्विच में, और ये वही 2A स्विच है जो मेरा AC लाइन जो है इनपुट कराता है, और यहाँ पर जो ये रिले के साथ कनेक्ट कराता है ये वही 2A स्विच है, ठीक है। ये मेरा सीरीज का 2A स्विच है जो हमने 100 वाट और 200 वाट को आपको चेक करा के दिखाया है। तो इस साइड में आपको ध्यान देना है, ये मेरा सीरीज का है 2A स्विच 100 वाट और 200 वाट कनेक्ट कराने के लिए, और यहाँ से लोड और ये इसको रिले पे कनेक्ट करने के लिए। तो ये किस तरीक़ा से कनेक्ट हो रहा है पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ से ये इनपुट आ गया नीचे वाला पॉइंट पे आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये बीच में ये देखिए आउटपुट एक यहाँ से निकाल रहा है, जो कि ये देखिए ये एक साइड और ये भी एक साइड, ये दोनों साइड। तो ये हमने यहाँ पर एक डायरेक्ट यहाँ पे ये रखा है सॉकेट है, तो ये सॉकेट के लिए दे रखा है, और यहाँ पर ये जो आउटपुट निकल रहा है तो ये सीधे नीचे वाला पॉइंट में आ जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से जो आउटपुट निकला है इसका बीच का पॉइंट से, तो ये नीचे में चला जा रहा है। तो इस साइड में तो आपको सिंपल सा जो बोर्ड का कनेक्शन होता है वही है, जो है आपको यहीं पे समझना है। और यहाँ पर जैसे हम इसको मतलब ऊपर की तरफ टिपते हैं तो यहाँ पर ऊपर में आउटपुट इस पर दे देता है। देखिए ध्यान से, ये जो इनपुट आया जब हम नीचे की तरफ इसको टिपते हैं तो ये इस पर इनपुट देता है बीच वाले पर, जो कि यहाँ नीचे में चले जाता है, बोर्ड को सप्लाई मिल जाता है। और जैसे हम इस चीज़ को ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पर मेरा रिले पर, ये रिले का तार है, यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है। तो रिले क्या करता है, ये देखिए यहाँ से ये तार आया, और ये देख सकते हैं ये कहाँ हिल रहा है, यहाँ रिले का देखिए इस पॉइंट पे हमने यहाँ पर दे रखा है, और जस्ट इसी का हमने कॉमन पॉइंट से, जो रिले का जो कॉमन पॉइंट होता है उसी से हमने फिर से एक तार निकाल करके और इसका नीचे वाले पॉइंट पे हमने दे दिया है। देखिए काम सिर्फ क्या करता है कि ये यहाँ से स्विच ऑफ करके ये रिले के ऊपर छोड़ देता है लाइन को, ठीक है, और रिले फिर घुमा करके यहाँ पर इसको इनपुट करा दे रहा है। यहाँ पर बस यही एक काम है, और यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, एक तार और ये एक तार दोनों मेरा रिले का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो 2 कॉइल का है रिले का, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 2 कॉइल का है, और यहाँ पर कॉमन है। तो ये दोनों मतलब एक साइड में, और यहाँ पर जो एनो पॉइंट है ये एनो पे हमने जोड़ रखा है, एनसी पे नहीं आपको जोड़ना है, एनो पे यहाँ पे जोड़ रखा है हमने। तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर रिले जब ऑपरेट होगा तभी ये जो है कि इसको इनपुट देगा। अगर ऑपरेट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जब 5 वोल्ट मिलेगा तभी ये ऑपरेट होगा, तो यहाँ पर इसको लाइन देगा, नहीं तो ये नहीं देगा। तो इस तरीक़ा से ये ऑटो का यहाँ पर काम करता है। और ये जो सीरीज लोड में किस तरीक़ा से जाता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल को आप समझ लीजिए। तो ये मेरा यहाँ पर न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल देख लीजिए ब्लैक वायर से यहाँ कनेक्टेड है न्यूट्रल। आपको करीब से दिखा दें तो ये देखिए ब्लैक वायर है, और यही ब्लैक वायर यहाँ से उठ करके आ गया है इसका बीच वाले पॉइंट पे, जो कि 2A स्विच है, ये देख सकते हैं बीच वाले पॉइंट पे। तो आपको ये जो ब्लैक वाले एक पतला वाला तार है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये न्यूट्रल हमने ये 3 यहाँ पर LED इंडिकेटर के लिए जो हमने रखा है ये उसके लिए यहाँ पर चला गया है। और ये 2 तार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, दोनों जो ग्रीन है, ये जो आप दोनों ग्रीन तार देख रहे हैं ये दोनों बॉल ये देख रहे हैं होल्डर, एक ये और ये, एक 100 वाट और एक 200 वाट। तो दोनों में से एक एक तार यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। जैसा कि आपको दिखा दें, ये एक तार देखिए बॉल का यहाँ से इस तरीक़ा से गया है, और ये देखिए कहाँ गया है, इसका ये ऊपर वाले पॉइंट पे, ठीक है। और इस बॉल का देखिए ये एक तार नीचे वाला पॉइंट पे चला गया है, ये देख लीजिए नीचे वाले पर। और एक तार को हमने क्या किया है, ये देखिए
यहाँ से निकाल करके और दोनों को यहाँ से मतलब अटैच कर दिया है और इसको हम यहाँ पर फेस से कनेक्ट कर दिया है। देख लीजिए ये फेस से कनेक्ट है जो कि यहाँ बीच वाले पॉइंट पे चला गया है। यहाँ पर हमने स्लीपिंग लगाया है, ये बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट है। तो अब ये सीरीज में और लोड में किस तरीक़ा से काम करता है वो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेरा मेन स्विच है इसको जब हम ऊपर की तरफ रखते हैं तो ये जो है कि सीरीज से कनेक्ट होता है। अब सीरीज कहाँ है, ये मेरा ब्लू वाला, ये देख सकते हैं ब्लू, यानी कि स्विच को जब हम ऊपर करते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड रहता है, ये ओपन रहता है, ये रेड वाला यहाँ पर समझ लीजिए, रेड वाला ओपन रहता है, ये ब्लू और ये बीच दोनों कनेक्ट हो जाता है क्योंकि न्यूट्रल तो इसका ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है, इसको सिर्फ फेस चाहिए। तो ये ब्लू वाला तार आप देखिए कहाँ गया है। तो ये जो ब्लू वाला तार है ये आप देख सकते हैं यहाँ से होते हुए इस तरीक़ा से यहाँ और यहाँ पर आया है इसका सॉकेट पे जो कि 5 पिन 16 एम्पियर है यहाँ पर। और यहीं से एक तार देखिए ये ग्रीन वाला 6 एम्पियर पे चला गया है जो कि ये दोनों मेरा सीरीज पर है। ठीक है, ये दोनों सीरीज पर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा यहाँ पर दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो है कि सीधा वहाँ जाके कनेक्ट है। और जब इसको हम लोड पे डालते हैं यानी कि ये आउटपुट पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसी बोर्ड को हम लोड पे भी लाइन ले लेते हैं। तो ये मेरा बाहर से जो है कि आउटपुट का जो तार है, ये जो हमने आपको बताया, जो हमने इन्वर्टर में जो पीछे में लगाते हैं इसका आउटपुट फेस लेने के लिए, तो ये स्विच पे हमने लगा रखा है। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं सॉकेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा रेड वाला तार भी इसी में कनेक्ट है। तो ये यहाँ पर इसी में कनेक्ट है क्योंकि इसको भी यहाँ से न्यूट्रल मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ इसको फेस चाहिए तो फेस इसको यहाँ से मिलता है। ठीक है, फेस इसको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये इस तरीक़ा से जाता है और स्विच को जब हम नीचे की तरफ कर देते हैं तब यहाँ पर ये स्विच जो है कि ये बीच और रेड वाला से कनेक्ट होता है। स्विच जब मेरा ऊपर रहता है तो ये ब्लू के साथ कनेक्ट रहता है और स्विच जब मेरा नीचे की तरफ करते हैं तो ये रेड वाला के साथ कनेक्ट होता है। तो जैसे ही ये रेड वाला के साथ कनेक्ट होता है तो ये बीच वाला मेरा आउटपुट हो गया। यहाँ से जो है कि लाइन मिल जाता है जो कि दोनों बॉल के यहाँ पे मेरा मिल गया। ठीक है, जो कि ये मेरा वही सीरीज का तार है, ये देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे बॉल में यहाँ से घूम के और फिर यहाँ कनेक्टेड है। तो ये इस तरीक़ा से लोड पे चला जाता है। ये यहाँ पर काफ़ी आराम से यहाँ पर आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेरा सॉकेट आप देख रहे हैं ये मेरा आउटपुट सॉकेट है। आपको एक बार आगे से हम दिखा दें, ये आप देख सकते हैं जो ये मेरा आउटपुट यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये मेरा आउटपुट सॉकेट है और ये स्विच है। इस तरीक़ा से आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हम यहाँ पर फिर से घुमा लेते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और डीसी का तो आप यहाँ पर जानते ही हैं कि क्योंकि डीसी का सिंपल सा वायरिंग है। यहाँ से तो बस 2 तार आपको यहाँ पर आता है और एक वोल्ट मीटर से होते हुए आपको रिटर्न लेके चले जाना है, जो कि नट बोल्ट में यहाँ पर हमने दे रखा है, एक माइनस और एक फेस प्लस। तो यहाँ पर सिंपल सा है। अगर आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो आपको एक डिजिटल एक डायग्राम बना करके आपको हम वीडियो दे देंगे ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ सके। और किस जगह पे आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ऑटो सेक्शन जो है इसमें नहीं समझ में आ रहा है, या आपको 2A स्विच में नहीं समझ में आ रहा है, या 10 एम्पियर का जो मेरा मेन स्विच है इसमें नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके आप उसको बताइए, खास करके उस पर हम आपको डायग्राम वहाँ पर दे देंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर तरीक़ा का वीडियो आपको इस चैनल पे आपको मिलता रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।